गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक की पोएम द बॉल पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है, एक बॉल से रिलेटेड ये एक पोएम है। एक बच्चा किस तरह से अपनी गेंद गुम कर देता है और उस एक्सपीरियंस से वो क्या सीखता है, विल कम टू नो थ्रू दिस पोएम। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का अपनी गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा उदास है इस चीज़ से। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती। नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और दूसरी बॉल खरीदना भी इतना मुश्किल नहीं है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर ये बॉय इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोइट थिंक्स हैज़ बिन लॉस्ट। इस पोएम को हम पढ़ेंगे और पता चलेगा हमें कि पोइट ने आखिर जो लड़का है उसने क्या खो दिया है। मीन्स पोइट क्या सोचता है कि क्या गुम हुआ है। एंड वॉज द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, क्या इस बॉय ने इस किसी चीज़ को गुम हो जाने के अनुभव से कुछ सीखा। वॉट इज़ द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। वॉट, क्या करे। वॉट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करे। मीन्स अब उसके लिए करने के लिए क्या है। आई सॉ इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा। मैरीली बाउंसिंग, खुशी से उछालते हुए। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट की तरफ। एंड देन, और फिर मैरीली, और फिर एकदम से ऊपर उछली। एंड देन इट इज़ इन द वाटर, और फिर ये कहाँ गिर गई जाके, पानी में। भी कहाँ है बॉल, पानी में। नो यूज टू से, अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओ देर आर अदर बॉल्स, की और भी बहुत सारी गेंदें हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक अल्टीमेट अंत तक हिला देने वाला शेकिंग ग्रीफ दुख, फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को उस दुख ने फिक्स कर दिया है। एज स्टैंड रिजिड, बिना हिले डुले वो वहाँ पर खड़ा है। ट्रेमलिंग, कांपते हुए। स्टेयरिंग डाउन, नीचे लगातार देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज, अपने सारे चाइल्डहुड के डेज जब उसको याद आ रहे हैं। इनटू द हार्बर, उस पानी में देख रहा है वो, उसको सारे अपने चाइल्डहुड के डेज याद आ रहे हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई थी। हार्बर क्या है, उस वाटर के बारे में यूज होता है जहाँ पर उसकी बॉल चली गई थी। आई विल नॉट इंक्लूड ऑन हिम, मैं उसको दखलंदाजी नहीं करूँगा उसके इस तरह के काम में। मीन्स ही वॉज रिमेम्बरिंग हिज डेज। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, 2 पैसे, डाइम इज़ अ मॉनिटरी यूनिट, की 2 पैसे में आने वाली बॉल जो है वो दूसरी बॉल आ जाएगी। दैट इज़ वर्थलेस, यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसने सेंस की है, महसूस की है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लाइफ की पहली जिम्मेदारी को यहाँ पर उसने जो है महसूस किया है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, की ये वर्ल्ड जो है पोजेशंस किसी न किसी चीज़ से भरा हुआ है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद लेते हैं, लेते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट, इसी तरह से गुम होती रहेंगी। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, कोई व्यक्ति उस एक बॉल को दोबारा नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वो बाहरी वस्तु है। द मेन थिंग इज दैट कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वी शुड बी लर्न दिस थिंग दैट कि चीज़ें दुनिया में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। एंड वी शुड नॉट बी ओवर रिएक्ट ओवर दोज लिटिल थिंग्स, किस तरह की चीज़ों पर हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आज उसने ये चीज़ सीखी, और जो उसे गुम हो गई है एक्चुअल में, दैट इज हिज चाइल्डहुड इंस्टिंक्ट्स, जो उसकी बचपन की इंस्टिंक्ट्स थी वो आज यहाँ उसकी गुम हो गई हैं। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उन डेस्परेट मीन्स जो उत्सुक आंखें अभी उस बॉल को देखे जा रही हैं, उनके पीछे से आज उसने एक नई चीज़ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान होने पर जो होने वाली भावना है, एक अध्ययन है उस साइंस से, उस चीज़ को आज उसने सीखा है। हाउ टू स्टैंड अप, फिर से कैसे खड़े होना है, मीन्स फिर से कैसे आगे बढ़ना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, आज वो ये जान रहा है जो हर इंसान को एक ना एक दिन जानना जरूरी है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे इसको काफ़ी दिनों में सीखेंगे। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से आगे बढ़ना है। सो दिस इज द पोएम बाय जॉर्ज बेनीमैन। दिस इज फॉर ऑल टुडे। Thank you. Have a nice day.